हिंदी स्पर्श ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एसआई भर्ती परीक्षा में आने वाले हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित हल किया गया है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये क्लास अपने साथियों के साथ साझा ज़रूर करें। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, वृतनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। अब इसमें जो है वो साथियों सही शब्द अपने को ढूंढना है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, बाकी तीनों ऑप्शन है ये गलत हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? क्या है? बे उपसर्ग नहीं है। बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ़। तो यहाँ पे 2 नंबर है। अगर ये बेजान होता तो साथियों बिल्कुल सही होता, लेकिन ये क्या है? बेचान, जो कोई भी शब्द नहीं है या इसमें बे उपसर्ग नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिस्चार्ज पिटीशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है उन्मोचन याचिका, कार्य मुक्ति आवेदन, सेवा मुक्ति आवेदन, निरस्त याचिका। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है साथियों वो अपना होगा उन्मोचन याचिका। क्या होगा? उन्मोचन याचिका बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही उत्तर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, वृतनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? शूर्पणखा, सर्पिणी, श्वेतांगी, चतुरिणी। तो इसमें अशुद्ध पूछा है। क्या पूछा है साथियों? अशुद्ध। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि चतुरिणी नहीं होता, चतुरा होता है साथियों। क्या होता है? चतुरा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, किस वाक्य में क्रिया की इच्छावर्थी वर्ती का प्रयोग हुआ है? इच्छार्थक वर्ती का प्रयोग हुआ है। देखें, संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ईश्वर सबका कल्याण करे, राम श्याम विद्यालय चला गया। अब इसमें करेक्ट आंसर होगा वो साथी होगा 3 नंबर, ईश्वर सबका कल्याण करे। ये इच्छार्थक वृत्ति है कि ईश्वर क्या करे? सबका कल्याण करे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? किसका? केस का। कुंतल, कच, सिरोरोहु, सरोरोहु। तो इसमें जो अपना सही आंसर होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन। क्या होगा साथियों? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का भावार्थ है उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है साथियों, ये 3 बिल्कुल सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन, चतुर्युग। तो इसमें बहुव्रीहि समास पूछा है साथियों, तो बहुव्रीहि समास है वो है 2 नंबर ऑप्शन, चतुरानन शब्द है, इसमें बहुव्रीहि समास है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? किस वाक्य के अंतर्गत आएगा? रचना के आधार पर साथियों 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो ये सरल वाक्य की बात कर रहा है। देखें, बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध के दोनों के लिए तैयार हैं, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, और श्याम आया और मोहन चला गया। तो इसमें पूछा क्या है साथियों कि इसमें सरल वाक्य पूछा है 9th में। 9वां जो क्वेश्चन है इसमें सरल वाक्य, तो सरल वाक्य होगा वो 3 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या है साथियों? इसमें संयुक्त वाक्य है। इसमें क्या है? संयुक्त वाक्य है। इसमें क्या है? इसमें साथियों मिश्रित वाक्य है। इसमें मिश्रित वाक्य है और इसमें क्या है? संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है।
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। वह पाँव से जूता उतार रहा है। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है। वह विदुषी महिला है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ये साथियों डिलीट किया गया था। ये एक बार ऐसा ही भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको डिलीट किया गया। इसको डिलीट क्यों किया गया साथियों कि इसमें सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, गलत हैं, बिल्कुल सही नहीं है। कैसे? अब साथियों इसमें क्या है कि इसमें वह पाँव से जूता उतार रहा है, तो एक तो पुरस्कार भेंट किए नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रदान किए। वह पैर से जूता उतार रहा है, पाँव की जगह क्या आ जाएगा, पैर से जूते उतार रहा है, ये होना चाहिए जूते। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहुवचन आ जाएगा, जूते उतार रहा है। फिर रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, तो रमा को अपनी योग्यता पे अभिमान है, अपनी योग्यता पर। यहाँ पे उसकी जगह क्या आ जाएगा, अपनी, और अहंकार की जगह क्या आ जाएगा, अभिमान। क्या आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। वह विदुषी महिला है, तो ये क्या होगा कि दो वाक्य बन सकते हैं इसमें कि वह महिला विदुषी है, या तो ये बने वह महिला विदुषी है, या ये बन सकता है वह एक विदुषी महिला है। तो कहने का मतलब चारों जो हैं वो अशुद्ध हैं, तो इसलिए इसको डिलीट किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, कौन सा विलोम युग्म गलत है? कौन सा विलोम युग्म में गलत है? मूक, वाचाल, संपन्न, विपन्न, मितव्ययी, अल्पव्ययी, समुख, विमुख। तो 11 में जो है वो साथियों 3 नंबर ऑप्शन है, ये गलत है। मितव्ययी का क्या होगा, अपव्ययी होगा। क्या होगा, अपव्ययी होगा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ये तो बिल्कुल सही है। आगे देखें, अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है, किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर साथियों कितने होते हैं, भेद 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने गए, अंग माने गए, बिल्कुल ये भी सही है। 4 नंबर देखें, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये गलत है। तो 4 नंबर कथन है ये सही नहीं है। कर्ता को क्या कहते हैं साथियों, उद्देश्य कहते हैं, और क्रिया को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। ये उल्टा कर दिया इन्होंने यहाँ पे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। पूछा क्या साथियों, मिश्र वाक्य पूछा है। तो इसमें 13 नंबर में एक जो है की जहाँ पे लगा है, ये जो है की आ गया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य है। ठीक है, और ये क्या हो गया, और आ गया साथियों, तो ये क्या आ गया, ये संयुक्त वाक्य आ गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? साथियों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, किस वाक्य प्रयोग नहीं हुआ है? तो धारदार हथियार से, तो से द्वारा, तो से द्वारा इसका मतलब करण कारक तो है इसमें। फिर व्यवसायी की संबंध आ गया, तो ये संबंध कारक भी है। धड़ से अलग कर दिया, अलग करने के अर्थ में क्या आ गया साथियों, अपादान भी आ गया। तो इसमें अगर संप्रदान होता तो ये धन के लिए, तो ये के लिए किस में आता है, संप्रदान में। लेकिन पूछ क्या रहा है, नहीं हुआ, तो अधिकरण कारक जो है ये बिल्कुल सही है, इसका प्रयोग इसमें वाक्य में नहीं हुआ है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 15, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? मन माना, मन से माना हुआ, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, है ना, और तुलसी के द्वारा कृत, पद से च्युत। तो पद से अलग होना, अलग होने के अर्थ में आएगा, तो ये नहीं है। यहाँ अपादान तत्पुरुष समास है। क्या है, अपादान तत्पुरुष समास है। क्या साथियों, अपादान तत्पुरुष समास है। पद से च्युत हो जाना मानी अलग हो जाना, तो अलग होने के अर्थ में क्या आएगा, अपादान कारक आता है वैसे, तो इसमें क्या आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16, अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? विकल्प देखना है साथियों, ग्रह है, घर, गृह, नक्षाद्रि, आकाशीय पिंड, अपत्य, अपत्य, तो अपत्य संतान,
अपथ्य जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो, अवधि एक भाषा और अवधि समय सीमा, जलद कमल जलज बादल। तो इसमें पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प सही पूछा है साथियों, यहाँ पे कि भिन्नार्थक में कौन सा सही है। तो सही है वो साथियों 16 नंबर में 2 नंबर है, ये बिल्कुल सही है कि अपत्य का क्या होता है संतान, और अपत्य होता है जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है साथियों, 17 है इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो देखें, विशिख, कोदंड, चाप, सरासन। तो इसमें ये जो विशिख है 1 नंबर ऑप्शन है, ये नहीं है साथियों। विशिख किसका होता है, विशिख होता है बाण का। किसका होता है साथियों, बाण। बाण का पर्यायवाची है, ना कि धनुष का। बाकी तीनों किसके हैं, धनुष के हैं। 18 नंबर देखें, निम्न में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है, अभिजात्य, आध्यात्मिक, अथनी और पुनरावलोकन। तो 3 तो इसमें अशुद्ध है साथियों, शुद्ध ढूंढना है। तो अथीनी जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अथनी जो है ये बिल्कुल सही है। अब गलत क्यों है, आध्यात्मिक क्या है साथियों, आध्यात्मिक होता है, क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। ये होता है पुनरावलोकन होता है। ये क्या होता है, पुनरावलोकन। और ये जो है अभिजात्य नहीं होता, अभिजात भी बोल सकते हैं इसको, अभिजात भी शुद्ध है, या फिर इसको अभिजात्य भी बोल सकते हैं, अभिजात्य भी बोल सकते हैं, आ भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसमें ये तीनों अशुद्ध हैं और ये शुद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखें, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, ये तो बिल्कुल सही है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कृत्रिवाच्य भी अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये भी सही है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है साथियों, गलत है इसमें 2 नंबर ऑप्शन। कर्मवाच्य होता है साथियों, उसमें केवल सकर्मक होती है, अकर्मक जो है ये नहीं होती, अकर्मक क्रिया नहीं होती, केवल सकर्मक होती है। ये कथन बिल्कुल गलत है। आगे देखें 20 नंबर क्वेश्चन, वृत्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है दुरवस्था, गृहिणी, सरोजनी, रचयित्री। तो इसमें बाकी तो ठीक है साथियों, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन है ये अशुद्ध है, सरोजिनी होता है। ये क्या होता है साथियों, सरोजिनी, ये अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखें साथियों, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। तो 21 नंबर में क्या होगा साथियों, 4 नंबर ऑप्शन है अल्पज्ञ, जिसको थोड़ा ज्ञान हो। अल्प मानी थोड़ा, ज्ञ मानी जानने वाला, थोड़ा जानने वाला, थोड़ा ज्ञान हो, वो क्या हो गया, अल्पज्ञ। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है, कौन सा वाक्य सही नहीं है। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, वह सदैव ही सत्य बोलता है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। इसमें पूछा क्या है साथियों, जो सही नहीं है, कि कौन सा वाक्य इसमें सही नहीं है 22 में। तो 22 में है वो साथियों 3 नंबर ऑप्शन है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, कि वह सदैव ही सत्य बोलता है। तो सदैव और सत्य, सदैव और ही दोनों, तो यहाँ पे क्या आएगा, सदा, क्या आएगा, सदा। वह सदा सत्य बोलता है, वह सदा सत्य बोलता है, ये आ जाएगा साथियों। सदैव नहीं का उपयोग नहीं करेंगे, ना ही का करेंगे। ठीक है, आगे देखें 23 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द की संधि सही है। कौन सा शब्द है जो जिसकी संधि सही है, स्त्री उचित, स्त्रियोचित, नदी अर्पण, नद्यार्पण, एक प्लस एक, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। तो इसमें पूछा क्या है साथियों, सही पूछा अपने को, क्या पूछा है, सही पूछा है 23 नंबर में। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, 4 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत हैं। एक साथियों ऐसे लिखा जाएगा, एक कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। और नद्यर्पण है
वो ऐसे लिखा जाएगा, न द ये और पै के ऊपर रह, या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और स्त्रियोचित है से आधा त्रय भी साथियों क्या आएगा, आधा आएगा यू चित। इसमें क्या हो जाएगी, इसमें फिर क्या बन जाएगी, यन संधि बन जाएगी। ये किस में बदल जाएगा, ई में, और ये में स्वर कौन सा बचेगा, ऊ। तो स्त्री प्लस है उचित फिर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? ये नहीं है, अशुद्ध है, सुमेलित नहीं है, इनको ढंग से पढ़ना है अपने को। महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। पूछा क्या है, कर्मधारय समास नहीं है, तो कर्मधारय समास है वो साथियों 3 नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। गजानन, गज का आनन है जिसके वह, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गणेश जी आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्री का उदाहरण है। महान है जो आत्मा, महात्मा, तो यहाँ पे विशेष्य और विशेषण दोनों साथ साथ आ रहे हैं, उपमेय उपमान दोनों क्या आ रहे हैं, साथ साथ आ रहे हैं। काला सांप, सांप कैसा, काला है ना। नीलकमल, नीला है जो कमल, तो ये जो है ये कर्मधारय के उदाहरण है। बाकी गजानन है ये बहुब्री समास का उदाहरण है। 25 नंबर क्वेश्चन है वो देखें साथियों, किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? अब बरसात रुक गई है। अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं। किसान बहुत परिश्रम करता है और वह राष्ट्रभक्ति पूर्ण गीत लिखता है। क्या कहा है, पूर्णता बोधक। और पूर्णता बोधक में क्या है, जिस वाक्य में या जिस कार्य में वाक्य में कार्य पूर्णतः हो जाए, पूरा हो जाए। तो ये जो है इसमें ऑप्शन अपना बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन है, ये सही है कि अब बरसात रुक गई है। ये कार्य क्या है, पूर्णता बोधक का सूचक है ये वाक्य। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर साथियों 26 क्या है कि इनमें से किस वाक्य में कृत्रिवाच्य का प्रयोग हुआ है? किसका, कृत्रिवाच्य का। छात्रों द्वारा सजावट की गई, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। 26 में क्या है साथियों, 4 नंबर ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है, ये कृत्रिवाच्य का उदाहरण है। बाकी जो छात्रों के द्वारा, तो ये क्या आ गया, क्रमवाच्य। मजदूर से दर्द के कारण नहीं उठा गया, तो ये भाववाच्य। और आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, तो ये भी क्या हो जाएगा साथियों, क्रमवाच्य। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? क्या है, विदेशी मूल का नहीं है? कायल, चाय, तंबाकू और विज्ञापन। तो साथियों 27 नंबर जो है इसमें 4 नंबर ऑप्शन विज्ञापन शब्द है, ये किसका नहीं है, विदेशी मूल का नहीं है, विदेशी शब्द नहीं है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 28। कलई खुलना, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की कलई उतर जाना, रहस्य प्रकट हो जाना, कली का खिलकर फूल बन जाना। कलई खुलना तो मतलब रहस्य प्रकट हो जाना। 28 नंबर क्वेश्चन है उसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 29 नंबर देखें साथियों, 29 नंबर क्या है कि किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? क्या पूछा है, गलत पूछा है साथियों। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, मध्यवरी, मधु प्लस अरि, यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, पावक, पौ प्लस अक। तो इसमें जो साथियों जो गलत है वो है 1 नंबर ऑप्शन प्रतीक्षा। तो ई यहाँ पे क्या आएगी साथियों, ई बड़ी आएगी। क्या आएगी, ई बड़ी आएगी, जबकि इन्होंने क्या कर रखा है, छोटी कर रखा है। ये किस संधि का उदाहरण है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। इनमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। अर्धविराम का सूचक चिन्ह अपने को साथियों क्या करना है कि ढूंढना है 30 नंबर क्वेश्चन में। तो 30 नंबर में जो अपना करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा साथियों, 2 नंबर ऑप्शन है, ये सही है। ये क्या है, अर्धविराम है। क्या है, अर्धविराम है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 31। इनमें देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है साथियों, इनमें देशज शब्द है। झोंपड़ी, अफीम, पानी, तमाशा। तो ये क्वेश्चन क्या था साथियों, इसको भी डिलीट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। झोंपड़ी भी क्या माना है, ये देशज शब्द नहीं माना है इसको। ठीक है, तो ये बाकी तो देशज है ही नहीं,
लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे कि झोंपड़ी हो सकती है, लेकिन झोंपड़ी भी देशज शब्द नहीं माना आरपीएससी ने, ये क्वेश्चन भी डिलीट किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? अग्नि, वहनी, अनिल। तो अनिल तो क्या होती है साथियों? हवा। अनिल क्या होती है? अनिल क्या होती है? अग्नि। तो यहाँ पे ये तो सही नहीं है इसमें। पाषाण, पत्र, अश्म, उत्पल क्या होता है? कमल होता है साथियों, तो ये भी नहीं है। अश्म और जो पाषाण है ये तो पत्थर के पर्यायवाची हैं। फिर व्योम, नभ, अंबर, ये जो है 3 नंबर, इसमें 32 में 3 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, ये आकाश के पर्यायवाची हैं। पयोधर, उरोज, स्तन होता है साथियों। सरोज क्या होता है? कमल होता है। पयोधर क्या होता है? बादल होता है। तो ये जो था तीनों के तीनों जो सारे पर्यायवाची हैं वो किस ऑप्शन में? 3 नंबर में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? इल प्रत्यय नहीं है। जटिल, शामिल, स्नेहिल, फेनिल। तो साथियों इसमें 2 नंबर ऑप्शन है, ये नहीं है। बाकी जटिल में जटा प्लस इल, स्नेही तो स्नेह प्लस इल, और फेनिल में फेन प्लस इल, लेकिन शामिल में जो मूल शब्द है वो नहीं निकलता, और ये जो है ये शब्द है, ये इसमें इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। परामर्श, पराक्रम, प्राभाव, परायण। तो साथियों जो 33 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 4 नंबर जो ऑप्शन है, ये कई विद्वान इसमें परा मानते हैं, लेकिन अगर इसकी संधि करेंगे साथियों तो पर प्लस आयन हो जाएगी। कई विद्वान इसमें परा उपसर्ग भी मानते हैं, लेकिन आरपीएससी ने जो उत्तर माना वो बता रहा हूँ साथियों, यहाँ पे परा उपसर्ग इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? असूया, अमर्ष, अवहिता, अक्षधूर्त। तो अवहिता जो है 35 में 3 नंबर ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। मानसिक भाव छिपाना जो है वो क्या कहलाता है? अवहिता कहलाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 36 है, वो देखें साथियों। 36 क्या है कि किस वाक्य में कर्म कारक है? पूछा क्या है? कर्म कारक। छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, ये गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थककर सो गया। पूछा क्या साथियों? कर्म कारक। क्या पूछा है? कर्म कारक 36 में। तो 36 में क्या होगा साथियों? 2 नंबर, लड़का पत्थर फेंकता है, काम क्या कर रहा है? वो पत्थर फेंकने का कार्य कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसमें। और छत पर बैठे हैं, मैं पर अधिकरण आ गया साथियों यहाँ पे, तो इस तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? मुहावरे का भावार्थ सही है। देखें, पेट पर लात मारना, पूरी तरह पिटना, पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, बंगले झांकना, इधर उधर देखकर चलना, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। तो 4 नंबर ऑप्शन है साथियों वो बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? विराम चिन्ह की विसंगति ढूंढनी अपने को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आप कानपुर से कब आए? राम, श्याम और विजय दिल्ली गए। ढूंढना क्या जो विसंगति है? तो ये जो निराला लिखा है साथियों ये गलत है, ये सिंगल कोटेशन में बंद होगा। निराला किस में लिखा जाएगा? सिंगल कोटेशन में लिखा जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या है? डबल कोटेशन दिया है, तो ये अशुद्ध है, विसंगति है इसमें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 39, किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? और सातत्य पक्ष बोध, तो साथियों सातत्य होता क्या है? जो कार्य अभी चल रहा है, जो कार्य अभी चल रहा है वो वाक्य अपने को ढूंढना है। इसका अर्थ पहले से पता होगा तो आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। मैं रोज़ सुबह टहलने जाता हूँ, वह स्नान करके मंदिर जाता है, विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। तो इसका मतलब जो सतत, लगातार, जो रुका नहीं है, जो अभी चल रहा है, तो वो वाक्य कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, जो अनवरत रूप से लगा हुआ है, जारी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका,
बसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है? सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं। मैं वहाँ पहुँचा ही था जबकि आप आ गए। तो 40 नंबर में साथियों 1 नंबर ऑप्शन है, ये सही है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। तो ये इसमें गलत था, मतलब सही था। बाकी चारों ही क्या हैं, गलत हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या है साथियों? इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से कौन सी बनी है वो अपने को ढूंढनी है। समता, ममता, बड़प्पन और लड़कपन। तो इसमें साथियों 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। मम प्लस ता, और मम प्लस ता, मम क्या है यहाँ पे? ये सर्वनाम है। सर्वनाम से क्या बनी? ये भाववाचक संज्ञा बन गई, ममता ता प्रत्यय लगते ही। ठीक है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 42। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? आवट प्रत्यय नहीं है ये ढूंढना है। लिखावट, थकावट, रुकावट, मावट। तो लिखना प्लस आवट, थकना प्लस आवट, रुकना प्लस आवट, ये मावट है, ये अशुद्ध है साथियों। इसमें आवट का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 4 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 43। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों के लिए सार्थक शब्द है। गद्य काव्य, चंपू, गद्य गीत, मिश्रित काव्य। तो इसमें जो साथी होगा जिसमें गद्य पद्य मिश्रित हो, दोनों मिश्रण हो, वो क्या कहलाता है? चंपू कहलाता है। क्या कहलाता है? चंपू कहलाता है। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या साथियों? किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? व्यंजित, व्यथित, समित और गृहित। तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आने चाहिए साथियों। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन है 44 में, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। वी प्लस अज प्लस इत, वी प्लस अंज प्लस इत, इस तरीके से हो जाएगा। तो वी इसमें उपसर्ग हो जाएगा, इत इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45। किस वाक्य में हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, उसने खाना खाया और वह चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। कंडीशन जहाँ पे लगती है कि आप ये नहीं करोगे तो ये नहीं होता, तो कंडीशन जहाँ आती है वहाँ एक तो ये ध्यान रखना है कि हेतु मद होता है, लेकिन वो भूतकाल और एक भविष्यत काल भी होता है साथियों। इसमें 2 हैं, दोनों में कंडीशन दी हुई है। देखिए गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, इसका मतलब इसमें क्या है कि हेतु मद भविष्यत काल है। इसमें क्या है? भविष्यत काल है। ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है कि सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, ये हेतु मद भूतकाल है। और ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये हेतु मद भविष्यत काल है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 46। किस शब्द की संधि सही नहीं है? सतधर्म, सद्धर्म, सतनारी, सदनारी, महाउदय, महोदय, वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु। तो इसमें क्या होगा साथियों? ये जो 2 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही नहीं है। ये क्या हो जाएगा? सदनारी नहीं होगा, सन्नारी होगा साथियों। क्या होगा? सन्नारी। इस तरीके से लिखा जाएगा ये, जो कि ये अशुद्ध है 46 में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 47। डिस्टर्बिंग ऑथोरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। अब इसमें क्या है? वितरण अधिकारी, सवितरण प्राधिकारी, वितरण प्राधिकारी, सवितरण प्राधिकारी। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सवितरण अधिकारी प्राधिकारी आ जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 48। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो वो होगा दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, शुभागमन। तो इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण है वो ना हो, ऐसा अपने को ऑप्शन ढूंढना है। तो 48 में 4 नंबर है वो साथियों द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, शुभ का आगमन। तो ये इसमें ये तत्पुरुष का है। आगे देखें, अब देखें 49 नंबर। इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। ये डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है। तो ढूंढना क्या है कि शुद्ध वाक्य इसमें ढूंढना है 49 में।
तो 49 में साथियों शुद्ध वाक्य है वो है 3 नंबर, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। अब दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अब देखने योग्य, दर्शनीय और देखने योग्य, ये कैपिस्टेशन हुआ है, तो क्या आ जाएगा, या तो ये कर सकते हो कि दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल है, या ये कर सकते हो कि दिल्ली में कई स्थल देखने योग्य हैं। इस तरीके से इसको किया जा सकता है। केवल मात्र, तो यहाँ पे केवल और मात्र दोनों साथ साथ आए, एक आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये करना है। और वर्तमान स्थिति, आज की और वर्तमान की एक ही बात है, ये भी यहाँ पे क्या हुआ है, पिष्टपेषण ही हुआ है, या तो आज का यूज करिए या वर्तमान का करिए, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ये है देह, धूल, फूल, तो 2 नंबर ऑप्शन है इसमें साथियों वो बिल्कुल सही है। देह शब्द है वो क्या है, तद्भव नहीं है, वो क्या है, तत्सम है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा विलोम युग्म सही है, स्मरण, विस्मरण, खंडन, विखंडन, नत, विनत, शिष्ट, विशिष्ट, विशिष्ट, तो इसमें 51 में 1 नंबर ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। स्मरण का विस्मरण हो जाएगा। खंडन का साथियों क्या होता है, मंडन होता है। खंडन का क्या होता है, मंडन होता है। और नत का क्या होता है, उन्नत होता है। क्या होता है, उन्नत होता है। शिष्ट का क्या होगा साथियों, अशिष्ट होगा। क्या होगा, अशिष्ट। ये हो जाएगा आपका 51 नंबर क्वेश्चन। 52 है साथियों, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किसका, अव का, तो अवश्य, अवचन, अवाप्ति, अवधेय, अवधेय। अब क्या है साथियों, इसमें 3 नंबर ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। अव प्लस आपित, अव प्लस आपित, बाकी में क्या है, बाकी में साथियों अव प्रयोग, अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये थे साथियों आज के क्वेश्चन। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। जय हिंद।